आज हमारे पास न्यू टाइप है, वो है टू प्लेसेस स्पीड। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 का डी पार्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, उसके ऊपर दो प्लेसेस है ए और बी। मान लो आप हाईवे पे खड़े हो, एक ए प्लेस हो गई एक बी प्लेस हो गई, दोनों की बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार स्टार्ट होती है ए से और एक चलती है बी से सेम टाइम पे। ये तो कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम रहती है। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है, ए बी टुवर्ड्स कहाँ जा रही है, ईस्ट जा रही है, और बी कार भी कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है। सेम डायरेक्शन हो गई। एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट है, लेकिन दोनों कार्स जा एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन स्पीड दोनों की डिफरेंट है। और जो वो मिलेंगी 5 घंटे बाद। दे मीट इन 5 आवर्स फुल स्टॉप। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ आती है टुवर्ड्स ईच अदर, वो मिलेंगी 1 घंटे बाद। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। आपने 2 कार्स की स्पीड निकालनी है, तो 2 कार की स्पीड कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को प्लीज़, आंसर सोल्यूशन को। हमने सबसे पहले बात की है 2 जगहों की। हमारे पास ए और बी हाईवे है, उसके ऊपर ए और बी जो 2 प्लेसेस हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर गिवन है। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आपको ए और बी दो बना के दे दिए, उसके बीच का डिस्टेंस 100 है। अब हम केस 1 की बात करेंगे। केस 1 करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने स्पीड निकालनी है तो हम स्पीड को कितना मानेंगे, कार ए की स्पीड को हम मानेंगे एक्स, कार बी की स्पीड को हम मानेंगे वाई। और हमारे पास टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड। जब ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे हम। हमारा केस 1 है कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। ए कार फिर बी कार आई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है लेकिन स्पीड डिफरेंट है। तो कहाँ मिलेंगी, सी पॉइंट पे। कितने घंटे बाद, आफ्टर 5 आवर्स। कह रहा है क्वेश्चन if both cars travel towards in same direction, if both cars travel in the same direction they meet after 5 hours। तो सी पॉइंट में मिलेंगी 5 घंटे बाद। अब हमारे पास ए कार की स्पीड थी एक्स, बी की थी वाई। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो पूरा डिस्टेंस ए सी हो गया ना मेरे पास। यहाँ पे ए से लेके सी तक पहुँचना है मैंने। ए सी बनेगा कैसे, ए बी प्लस बी सी। ए सी हम पहुँचते हैं ए सी, डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, डिस्टेंस क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना लग रहा है आपके पास, 5 घंटे। स्पीड कितनी है ए कार की, एक्स, तो कितना हो गया, 5x हो गया। ए कार से कार ए पॉइंट से चली, पहुँच रही है सी पॉइंट तक, तो कितना डिस्टेंस होगा वो कवर करेगी, 5 इंटू एक्स। मतलब 5 इंटू एक्स क्या होगा, डिस्टेंस 5 घंटे में पहुँचेगी और स्पीड उसकी है एक्स, तो 5x हो गया। सेम वे में ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर हमें गिवन है, और बी से सी का डिस्टेंस, जो पी कार की स्पीड कितनी में मुझे गिवन है, y, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो यहाँ पे 5y हो गया। तो बनेगा कैसे, ए सी बना कैसे है, ए बी प्लस बी सी। देखो ए सी बना कैसे, ए बी प्लस बी सी। ए सी है क्या 5x, ए बी है 100, बी सी है 5y। वहाँ जाके माइनस हो गया, ये 5x माइनस 5y आपका 100 आ गया, 5 कॉमन लिया, x माइनस 5 100 आ गया, तो x माइनस y की वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो इससे पता लग गया आपको कि आपके पास x और y के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है 20 आ रहा है, ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन आ गई। सेम वे में आगे केस 2 की बात कर रहे हैं। इफ़ 2 कार्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक कार स्टार्ट की ए से, दूसरी होती है बी से। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मान लो एक डी पॉइंट में मिल रही है आपस में, तो दोनों का जो आपके पास स्पीड है, कार ए की वो एक्स थी, स्पीड कार बी की वाई थी, और उसके अलावा मिलकर कितने देर बाद हुई है, 1 घंटे बाद। तो पूरा ए बी है, ए बी बना कैसे, ए डी प्लस डी बी। ए बी है ए डी प्लस डी बी। ए बी है क्या 100, ए डी कितना मेरे पास है 1x, डी बी कितना है 1y। तो 1x प्लस 1y कितना आ गया, 100 आ गया। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई 100। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन करने लगे इसी टाइप का। प्लेसेस ए एंड बी आर 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हाईवे। हाईवे है, 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस आपको 120 गिवन है।
वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इन द सेम डायरेक्शन। पहले का बात क्लियर करो, सेम डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम है। एंड मीट इन 6 आवर्स, 6 घंटे बाद मिलती है। इफ़ दे मीट इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 1 आवर 12 मिनट्स। इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स। कहते हैं अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जाती है तो 6 घंटे बाद मिलेंगी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो कितने घंटे बाद मिलेंगी? 1 घंटा 12 मिनट के बाद। कार ए और बी के बीच का डिस्टेंस 120 गिवन है। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अगर देखो सबसे पहले तो स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ कार ए एक्स माना, स्पीड ऑफ कार बी माने वाई माना। इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मतलब ए कार टुवर्ड्स सी जा रही है, बी कार भी टुवर्ड्स सी जा रही है, मतलब आफ्टर 6 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगी सी पॉइंट पे। पूरा ए सी बन गया। ए सी बना कैसे? ए बी प्लस बी सी। दोबारा एक बारी, पूरा ए सी बन गया। ए सी बना कैसे? ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे ए बी ए सी बना है, ए बी प्लस बी सी। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 120 गिवन है। अगर कार ए से चली है सी तक तो कितना डिस्टेंस होगा उसका? 6 घंटे में मिल रही है और स्पीड उसकी एक्स थी तो 6x हो गया। बी कार बी से चली है सी तक पहुँची है तो डिस्टेंस कितना इसका आएगा? 6y, क्योंकि स्पीड इसकी y है और डिस्टेंस का 6 उसका टाइम है 6 घंटे, तो 6y आपका यहाँ आएगा। तो ए सी बना कैसे? ए बी प्लस बी सी। 6x इक्वल टू 120 प्लस 6y, क्योंकि ए सी की वैल्यू 6x आई है, ए बी 120 गिवन है और बी सी आपके पास 6y आया, तो सॉल्व करके x माइनस वाई 20 आ गया। अगला केस है इफ़ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ए और बी तो आपके पास पॉइंट्स थे ही, किसके ऊपर? हाईवे के ऊपर। ए कार चलिए ए से, दूसरी कार चलिए बी से, मिल रही है डी पॉइंट पे, तो पूरा ए बी बना कैसे? ए डी प्लस डी बी। उसके बाद ए से कार चली है डी तक पहुंची है तो स्पीड एक्स थी, तो आपके पास टाइम कितना लग रहा है? अब टाइम की यहाँ दिक्कत आएगी, टाइम बता देता हूँ कैसे लगेगा। टाइम में आपके पास 1 आवर 12 मिनट्स। मैंने टाइम को मिनट्स को आवर्स में चेंज किया। 1 प्लस 12/60, 1 प्लस 1/5 आपका 6/5 आवर्स आ गया, आपका टाइम आ गया। 6/5 घंटे आपका टाइम आ गया। 6/5 घंटे आपका टाइम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। स्पीड आपके पास कितनी थी? एक्स की, एक कार की। टाइम आया 6/5, तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा? 6/5x। सेम में बी से डी कर 6/5y, आपका टोटल ए बी कितना है? 120, डिस्टेंस 120 गिवन है। तो हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो एलसीएम लेके आपका आंसर आ रहा है x प्लस वाई को 100। आपके दो ही क्वेश्चन बन गए। एक ही क्वेश्चन आई थी x माइनस वाई 20 और एक ही क्वेश्चन आई है आपका x प्लस वाई को 100। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।